आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत इस समय की सबसे बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। बस सबसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में घटनास्थल का निरीक्षण किया, रेस्क्यू टीम से बात की, अस्पताल में भर्ती मरीजों से 1-to-1 मुलाकात की। मोदी के आलोचक इसे राजनीतिक चश्मे से देख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल को करीब से देखने वाले मोरबी में मोदी के ऑन द स्पॉट पहुंचने का मतलब समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्राउंड रिपोर्ट खुद क्यों तैयार की उन्होंने, आपको हम उसे दिखाएं उससे पहले आज की 4 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब मोदी घटनास्थल पर पहुंचे आपके सामने, यानी उस साइड पर जहां झूलतो पुल के टूटने से 134 लोगों की मौत हुई। मोदी अस्पताल पहुंचे जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा घटना के बाद लोगों की जान बचाने वाली टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और अंत में एक महत्वपूर्ण बैठक की मोरबा के एसपी के दफ्तर में। तो मोरबी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सबसे पहले वो घटनास्थल गए, वहां पर निरीक्षण किया, अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, रेस्क्यू टीम से बातचीत की और एक बड़ी बैठक वहां मोरबी के एसपी के ऑफिस में उन्होंने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इमरजेंसी मीटिंग को क्यों बुलाया, आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे। उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन द स्पॉट। मोदी के भावुक क्षण की टाइमलाइन। पीड़ितों से बात, मोदी का फैसला लॉक। प्रधानमंत्री का पीड़ितों से कमिटमेंट है। पाताल में भी छिपे दोषियों को नहीं बख्शेंगे। क्या गुजरात में कोई बड़ा उलटफेर होगा? मोरबी गए मोदी, नॉन स्टॉप एक्शन है कंफर्म। मोरबी हादसे पर मोदी की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले होमवर्क किया और उसके बाद जिले के एसपी के ऑफिस में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसर से सीधे बात की, दोषियों की लिस्ट मांगी, मोरबा के मुजरिमों पर कड़े और बड़े एक्शन का ऑर्डर दिया। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्राउंड रिपोर्ट में क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरीक्षण का तरीका है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं, पीएम ने खुद ऑन द स्पॉट जाकर बारीकी से मृत्यु वाले पुल की रिपोर्ट खुद तैयार की। यही तो है नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल। 134 बेगुनाहों की मृत्यु का कारण क्या है? घटनास्थल के निरीक्षण से ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है। स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन मोरबी के झूलते पुल की इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। शुरुआती जांच रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री को बताई गई, लेकिन मोदी ने खुद झूलतो पुल की साइट पर जाने का फैसला किया, ताकि घटना कैसे हुई, पुल कैसे गिरा, लापरवाही किस किस जगह हुई, प्रधानमंत्री ने खुद समझा। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद मोदी हॉस्पिटल पहुंचे ताकि हादसे का शिकार बन चुके लोगों से डायरेक्ट बात कर सके, ये पता चल सके कि आखिर घटना के वक्त क्या हुआ था। मोदी ने सभी मरीजों से मुलाकात की, 1-to-1 बात की, जख्मी लोगों की आपबीती सुनी। इसके बाद पीएम रेस्क्यू टीम से मिले, वही रेस्क्यू टीम जो घटना के बाद लोगों को बचा रही थी। मोदी ने रेस्क्यू टीम से पूरा हाल जाना, हादसे में अपनों को गवा चुकी बच्ची का दर्द समझा और उसके बाद एक्शन के लिए जिले के एसपी दफ्तर में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मोदी ने अपनी रिपोर्ट मोरबी के अफसरों को पढ़ा दी, यानी एक्शन में लीपापोती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोरबी हादसे के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये घड़ी, ये वक्त कितना भारी है। मोरबी आने से पहले इस दर्द को प्रधानमंत्री ने देश से साझा किया था। आज गुजरात शोकમાં ડૂબેલ છે। દેશવાસીઓ પણ ખૂબ દુઃખી થયા છે। મોરબીમાં ગઈકાલે સાંજે
જે ભયંકર દુર્ઘટના ઘટી, અનેક આપણા સ્વજનોએ નાના નાના ભૂલકાઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા। मोदी की रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब बारी बड़े और कड़े एक्शन की है। कई अफसरों का नपना 100% कंफर्म है। ओरेवे का मालिक होगा अब गिरफ्तार। 134 मौत के मुजरिम पर एक्शन की बारी। मोदी की इमरजेंसी मीटिंग में फैसला हो गया। गुजरात में चुनाव से पहले मोरबी हादसे के बाद बहुत तनाव है। टॉप सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्राइसिस मैनेजमेंट की कमान खुद संभाल रखी है। बीते दिनों महत्वपूर्ण बैठक और एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी वहां पर हुआ। आज खुद मोरबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घायल लोगों के इंसाफ का प्लान समझाया और सूत्रों के अनुसार एसपी दफ्तर में जो बैठक हुई थी उस बैठक में दोषी अफसर एक्शन की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ओरेवा कंपनी के विरुद्ध क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है। चेहरे पर 134 बेगुनाहों की मृत्यु का दर्द। ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक कर रहे थे। 40 मिनट तक मीटिंग चली और मोदी ने सिर्फ 4 शब्द बोले। बहुत गौर से मोदी के 4 शब्दों वाले वाक्य को सुनिए। इंसाफ जल्द होना चाहिए। मोदी की इस फिक्र की वजह है ये तस्वीरें। यहां मौजूद लोगों ने अपनों को खोया है। किसी का बच्चा काल के गाल में समा गया, किसी के पिता, किसी की बीवी, किसी की बेटी। अपनों को खोने वालों के जख्मों पर मोदी ने मरहम लगाया। किसी प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि घर के मुखिया की तरह कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। यहां वो हैं जिनकी खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लग चुका है। दुख और दर्द की घड़ी में प्रधानमंत्री इन पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में थे। एक एक मरीज से मिल रहे थे, मरीजों से बात की, तीमारदारों से पूछा इलाज में कोई दिक्कत तो नहीं। यही है नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर्चा क्यों संभालना पड़ा, ये मोरबी हादसे के शिकार बने लोगों की आपबीती सुनकर आपको खुद समझ में आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि हादसे का शिकार हुए लोगों के आंसू का हिसाब होगा, बहुत जल्द होगा। मोरबी की जमीला बेन पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि अब जिंदगी दर्द और गम में ही गुजरेगी। खुद जिंदा बच गई, लेकिन परिवार के 7 सदस्यों को आंखों के सामने मौत के गाल में समाते हुए देखा। 8 साल और 6 साल के बच्चों को इस मां ने तड़प तड़प कर मरते देखा है और अब टीस यही है कि बच्चों को भी नहीं बचा पाई। ये लोग 8 लोग गए थे झूलता पुल पर घूमने के लिए। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके परिवार के 7 सदस्यों की इस हादसे में मौत हो जाएगी। इस वक्त उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे कलमा पढ़ा जा रहा है, ताकि जो परिवार के 8 सदस्य, जिसमें 4 तो बच्चे थे, वो मासूम बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, ऐसे छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है। 8 लोग झूलते पुल पर रविवार को गए थे, लेकिन किसे पता था कि दबे पांव मौत का पंजा जिंदगी को नरक बनाने जा रहा है। कुछ पता नहीं चला कैसे टूटा, बस थोड़ू खाईला तो तूटी गयो। बधा हेठे आवी गया, वच्चे पानी में जमे पड़ा तो मारा हाथ में रोड आवी गयो तो मैं पकड़ी लीधो। बाकी कोई नो मन मईड़ा पाछा। जमीला बेन ने अपना सब कुछ खो दिया, बुढ़ापे का सहारा छिन गया, तो वहीं आरिफ ने इस हादसे में अपनी पत्नी और 2 बच्चों को खोया है। रविवार की शाम को डूबते सूरज के साथ किस्मत ने इनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो दिया। 7 बजे बच्चा मिला ना,
सुबह 4 बजे तक मैं हॉस्पिटल में बैठा रहा था। तब एक एक करके सब आ रहे थे। 7 बॉडी हमारी आई घर की, बच्चा, बीबी, मेरी बेटी, भांजी, भांजा, बहन, भतीजी, एक एक करके सबको सुबह 4 बजे आए। तब तक वही था। क्या बेमौत मारे गए बच्चों का हिसाब कोई देगा? ये चिताएं अपने बेगुनाहों का हिसाब मांग रही हैं और ये आंसू इंसाफ मांग रहे हैं। अजमेरी परिवार ने भी अपने 17 साल के बेटे को खोया है। इस परिवार के नसीब में आंसुओं के सिवा अब कुछ नहीं है। उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी जो माँ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते, क्योंकि उनके लिए तो ये हादसा सहन करना काफी मुश्किल साबित हो रहा होगा। ये बताइए कि आपको कब पता चला? उससे 2 लोग जी, 3 लोग, 2-3 मिली लाश हमारे बच्चों की। आंखें नम हैं और हादसे ने ऐसे जख्म दिए हैं जो जिंदगी भर रुलाते रहेंगे। मातम यहाँ पे पसरा हुआ है। हालांकि जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, कल कब आप लोगों को पता चला कि इस तरीके का हादसा हुआ है और आपके परिवार के, आपके भाई जो है वो वहाँ पे गए? 7 बजे पता चला गया। 2-3 घंटे उसको ढूंढने में लग गए। 10 बजे को बॉडी मिली उसकी, जब वो डेथ हो चुका है। कितने लोग गए थे यहाँ से आपके भाई के साथ? 4-5 दोस्त थे, वो हमारी गली के ही थे। सभी के सभी ऐसे ही डेथ हो गई। गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक।